गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी, इस विषय में हम पूरक वाचन 2 अकबरी लोटा, इस पाठ का हम गाला भर के समझेंगे। हमने पिछले वीडियो में अकबरी लोटा इस पाठ को हमने समझा था। आज उसी पाठ के ऊपर आधारित गाला को हम भर के समझेंगे। पहला प्रश्न में हमें दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर हमें बॉक्स में लिखवाना है। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि लाला जाऊलाल का मकान कहाँ था? कानपुर के झवेरी बाज़ार में, इलाहाबाद के सदर बाज़ार में, काशी के टेटेरी बाज़ार में, बड़ौदा के बड़े बाज़ार में। इसका सही आंसर है सी, काशी के टेटेरी बाज़ार में। लाला जी को अपनी दुकानों से कितना किराया मिलता था? 100, 200, 300 या 400? इसका सही आंसर है ए, 400। लाला जी की पत्नी ने एक दिन उनसे कितने रुपए की मांग की थी? 500, 400, 300 या 250? इसका सही आंसर है डी, 250 रुपए की उनकी लाला जी की पत्नी ने उनसे मांग की थी। 5वें दिन घबराकर लालजी ने अपना विपदा किसे सुनाई? बिलवासी मिश्र को, बनवासी मिश्र को, ब्रुजवासी मिश्र को या पूर्णमासी मिश्र को? इसका सही आंसर है ए, बिलवासी मिश्र को। पत्नी पानी तो जरूर लाई, पर क्या लाना भूल गई थी? कटोरा, गिलास, लोटा या गेडुआ? इसका सही आंसर है बी, गिलास। पत्नी पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। लालजी के घर में घुसी भीड़ का प्रधान पात्र कौन था? अमेरिकन, फ्रेंच, चीनी या अंग्रेज? इसका सही आंसर है डी, अंग्रेज। जनाब, ये एक लोटा जान पड़ता है। क्या जान पड़ता है? भौगोलिक, मांगलिक, ऐतिहासिक या कीमती? इसका सही आंसर है सी, ऐतिहासिक। जनाब, ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। अंत में अंग्रेज ने लोटे का कितना मूल्य लगाया? 100, 500, 300 या 200? इसका सही आंसर है बी, 500। एक हंडी में वो उसके सामने सदा टंगा रहता था। मिट्टी, बिल्लोर, कांच या प्लास्टिक? इसका सही आंसर है बी, बिल्लोर। एक बिल्लोर की हंडी में वह उसके सामने सदा टंगा रहता था। इस भेद को मेरे सिवा सिर्फ कौन जानता है? ईश्वर, देवता, भगवान या अंग्रेज? इसका सही आंसर है ए, ईश्वर। इस भेद को मेरे सिवा सिर्फ ईश्वर ही जानता है। अब मुख्य प्रश्न क्रमांक 2 में हमें कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाना है। यहाँ पे कोष्टक में हमें उल्खा, गुस्सा, तिलमिला, आँख, मरे, प्रसन्नता, वजू, सांगोपांग, ऐसे कुछ वर्ड यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि पर 250 रुपये तो एक साथ सेकने के लिए भी न मिलने थे। इसका सही आंसर है आँख। पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी एक साथ न मिलते थे। लाला झाऊलाल इसी मीठी मार से उठे। क्या उसका आंसर है? तिल मिला उठे। लाला झाऊलाल इसी मीठी मार से तिल मिला उठे। तिल मिला उसका सही आंसर है। लाला झाऊलाल अपना पीकर पानी पीने लगे। क्या पीने लगे? गुस्सा। लाला झाऊलाल अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे।
अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ ये आंखों से ओझल हो गया। उल्का उसका सही आंसर है। दुकान पर खड़े उस अंग्रेज की सांगोपांग स्थान कराया और फिर उसी के बूट पर जाकर गिरा। सांगोपांग इसका सही आंसर है। अकबर बराबर इसी से ब्रजू करता था। ब्रजू उसका सही आंसर है। ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंजी फिर गई। प्रसन्नता उसका सही आंसर है। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक बिलवासी जी मरे रहे। मरे उसका सही आंसर है। अब मुख्य प्रश्न क्रमांक 3 में हमें सही या गलत को पहचान कर हमें बॉक्स में चिन्ह को लगाना है। पहला प्रश्न दिया है कि लाला झाऊलाल की पत्नी ने एक दिन अचानक उनसे 300 रुपये की मांग की। ये गलत है, क्योंकि उन्होंने 250 रुपये की मांग की, 250 रुपये की। यहाँ पे 300 रुपये कहा है, इसका मतलब ये गलत है। लाला झाऊलाल के हाथ से लोटा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल सही है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का पता न्यूटन ने लगाया था, बरोबर है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का पता लगाया था, ये बिल्कुल सही है। पैर पर लोटा गिरने के कारण अंग्रेज दोनों पैर पर नाचने लगा, गलत है। पंडित बिलवासी ने अंग्रेज को छोड़कर अन्य लोगों को लालजी के घर से बाहर निकला, गलत है। बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज से लोटा खरीदने के लिए इजाज़त मांगी, गलत है। पंडित बिलवासी जी मिश्र के अनुसार अकबर को इस लोटे से बहुत घृणा थी, गलत है। अंग्रेज को ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का बहुत बड़ा शौक था, बिल्कुल सही है। अंग्रेज ने लोटा 300 रुपये में खरीद लिया, गलत है। इसी प्रकार से हमें सही या गलत को पहचान कर चिन्ह को बॉक्स में लगवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा, ये लिखवाना है। पहला प्रश्न दिया है कि डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। ये किसने कहा था? लाला झाऊलाल की पत्नी ने लाला झाऊलाल से कहा था। जब उनकी पत्नी मतलब लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे जब 250 रुपये की मांग की थी, उस समय की स्थिति में उनका जो चेहरा उनकी पत्नी ने देखा लाला झाऊलाल की, तो उस समय लाला झाऊलाल की पत्नी ने उससे कहा था कि आप डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। ये वाक्य जो है ये लाला झाऊलाल की पत्नी ने लाला झाऊलाल से कहा था। जनाब, एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है, ये किसने कहा है? अंग्रेज ने बिलवासी से कहा है। तो आप इस लोटे को लेकर क्या करिएगा, ये किसने कहा? बिलवासी ने अंग्रेज से कहा है। अजी मैं 250 देता हूँ, ये किसने कहा? बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल से कहा है। लोटा आपका हुआ, ले जाइए, ये किसने कहा है? बिलवासी जी ने अंग्रेज से कहा है। अच्छा, पहले अपने 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, ये किसने कहा है? अंग्रेज ने लाला झाऊलाल से कहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि लालाजी का मकान कहाँ था? लाला झाऊलाल का मकान काशी के टेटेरी बाजार में था। लाला की पत्नी ने अचानक उनसे कितने रुपए की मांग की? लाला जी की पत्नी ने एक दिन उनसे अचानक 250 रुपये की मतलब 250 रुपये की मांग की थी। लाला जी ने अपनी विपदा जो समस्या, विपदा का मतलब समस्या, किसे सुनाई? लाला जी ने अपनी विपदा बिलवासी मिश्र को सुनाई। लोटा किसके ऊपर गिरा? लोटा अंग्रेज के ऊपर गिरा। पंडित बिलवासी मिश्र ने
लोटे के विषय में क्या बताया? बिरवासी मिश्र ने लोटे के विशेष में बताया था कि लोटा अकबरी लोटा है। ये जो लोटा है ये कौन सा लोटा है? ये अकबरी लोटा है, उस ज़माने का अकबरी लोटा है। अंग्रेज ने लोटा कितने रुपए में खरीदा? अंग्रेज ने लोटा 500 रुपये में खरीदा था। मेजर डगलस कौन थे? मेजर डगलस एक अंग्रेज व्यक्ति थे। मेजर डगलस हिंदुस्तान से क्या ले गए थे? जहांगीरी अंडा यहाँ से मेजर डगलस ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में देना है। जवाहरलाल की आर्थिक स्थिति इकोनॉमिकली कैसी थी? अब लाला जवाहरलाल की आर्थिक स्थिति के बारे में देखा जाए तो खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी की टटीरी बाजार में उसका एक मकान था। नीचे की दुकान से 100 रुपये मासिक मतलब हर महीने उसका भाड़ा किराया आता था। कच्चे बच्चे उनके थे नहीं, मतलब कोई बाल बच्चे भी नहीं थे। सिर्फ 2 प्राणियों का खर्च वो अच्छे से करते थे। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ वो दे नहीं पाते थे। पंडित बिरवासी मिश्र ने 7वें दिन पैसों की व्यवस्था उन्होंने कैसे करवाई थी? पंडित बिरवासी मिश्र ने 7वें दिन अकबरी लोटा अंग्रेज को बेचकर पैसे की व्यवस्था उन्होंने करवाई थी। लोटा अंग्रेज के ऊपर से कैसे गिरा? लाला जवाहरलाल अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे हाथ की मुंडेर के पास से खड़े थे, पर मुश्किल से 2-1 घूंट उन्होंने पानी पिया होगा। न जाने कैसे उनका हाथ हिलकर उठा और लोटा हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा था। पंडित बिरवासी मिश्र ने लोटे की ऐतिहासिकता के विषय में क्या बताया है? हुमायूं के बाद अकबर दिल्ली खैर हुआ तब उसने उस ब्राह्मण का पता लगवाकर उससे इस लोटे को लिया था और इसके बदले में उन्हें इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। ये लोटा सम्राट अकबर की बहुत प्यारा था। अंग्रेज ने लोटा क्यों खरीदा था? अंग्रेज को पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का एक शौक था। इसी कारण से अंग्रेजों ने ये लोटा को खरीदा था। अब नीचे विद्यार्थी मित्रों हमें समानार्थी शब्द हमें लिखवाना है। जैसा कि अफसोस का समानार्थी होता है पश्चाताप। ईपद का मतलब कठिनाई या समस्याएं। इजाद मतलब खोज। हिरासत मतलब कैद। म्यूजियम मतलब संग्रहालय। तिल मिलाना गुस्सा होना। खुक खाजी। इजाजत का मतलब होता है अनुभूति देना। नीचे विरुद्धार्थी शब्द हमें लिखवाना है। असमर्थ का होता है समर्थ। संयोग असंयोग या वियोग। मुश्किल आसान। विश्वास अंधविश्वास। प्रसिद्ध अप्रसिद्ध। चिंतित अचिंतित। नापसंद पसंद। अनधिकारी अधिकारी। आशा निराशा। सज्जन दुर्जन। इसी प्रकार से हमें समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों को हमें लिखवाना है। नीचे हमें निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका हमें वाक्यों में प्रयोग करवाना है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है कि जी बैठना मतलब उदास होना। इसका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। आप अपने मन से भी उसका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे किया हुआ है कि लाला जवाहरलाल को
पैसा न मिलने से वो उदास हो गए, मतलब जी बैठे थे। खुक्क होना मतलब खाली होना। बिलवासी मिश्र जी भी उस समय बिल्कुल खुक्क थे, मतलब खाली थे, उनके पास भी कुछ पैसा वगैरह नहीं थे। जब लाला झावला ने उससे पैसे की मांग की तो वो भी खुक्क थे, मतलब खाली हाथ थे, कुछ नहीं था उनके पास। गुस्सा पीना मतलब क्रोध को काबू रखना। लाला झावलाल अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। काटो तो खून नहीं मतलब अत्यधिक गुस्सा करना। लाला झावलाल अत्यधिक गुस्से में थे। आशाओं की लाश उठाना, आशा न होना। लाला झावलाल आशाओं की आशा उठा रहा था। तो इसी प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, आपको एक ग्रामर का कुछ भाग मतलब समानार्थी, विरुद्धार्थी, मुहावरे ये दिए हुए हैं। ये आपको आपकी हिंदी के कॉपी में भी लिखकर आपको समानार्थी, विलोम और मुहावरे आपको आपकी हिंदी के कॉपी में लिखकर आपको याद करवाना है। और ये वीडियो देखकर और इसकी फोटोकॉपी देखकर गाला को भी आपको आपके गाला में सुंदर अक्षरों में लिखना है। आपको एक दिन गाला और कॉपी चेक करने के लिए बुलाए जाएंगे। उस समय आपको हिंदी की कॉपी, आपका गाला या निबंध की कॉपी कंप्लीट करके आपको चेक करवाने के लिए विद्यालय में लेकर आना है। विद्यार्थी मित्र हो, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।